एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह हो चुकी है और शुरुआत हो गई है एक नए दिन की। और सुबह का टाइम था, यहाँ पर अभी ना 7 बजे हुए थे। और ये जो वीडियो है ये है संडे के दिन का, यानी कि 6 तारीख का है। तो सुबह मैं भी थोड़ा लेट से उठी थी क्योंकि आज छुट्टी है बच्चों की। और थोड़ा सा वही मैं भी सोती रह गई, बच्चे भी सभी लोग सो रहे थे, थोड़ा देर से उठे थे। और जब मैं उठी तो बस मैंने बाहर देखा तो काफ़ी उजाला हो गया था, दिन भी निकल आया था, मतलब 6:30 के लगभग बज चुके थे। तो मैंने क्या किया, उठते ही सबसे पहले पूरे घर में एक बार झाड़ू मार लिया था। और झाड़ू मारने के बाद ना फिर मैंने देखा कि मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा, मतलब धूप निकल आई थी। क्योंकि यहाँ पे अभी कई दिनों से ना बारिश हो रही थी, कंटिन्यू बारिश, हर दिन डेली मतलब बारिश हो रही थी। तो पूरा मौसम जो है ना ऐसे बारिश वाला हो रखा था। और मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से कपड़े धुलने के लिए। और जिस दिन से अभी आई हूँ मैं गांव से ना, तो मैं सोच रही थी ना जिस दिन धूप निकलेगी तो मैं कपड़े धुलूँगी। क्योंकि जब बारिश होती है ना तो कपड़े धुलने का मन नहीं करता, कपड़े सूखते नहीं हैं, फिर इधर से उधर सुखाते रहो, पूरे घर में वही कपड़े फैले रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब धूप निकलती तभी मैं कपड़े धुलती हूँ बारिश के टाइम पे। तो वही मैंने देखा काफ़ी अच्छी धूप निकली थी, तो मेरा जो है प्लान चेंज हो गया कि मैंने सोचा मैं जल्दी से ना सारे कपड़े निकाल करके, ये जितनी बेडशीट है ना तो इनको निकाल करके मशीन में डाल देती हूँ। और इधर मैंने मशीन में पानी डाल दिया था और निरमा वगैरह, सर्फ एक्सेल, और जो भी कुछ हल्के वाले कपड़े होते हैं ना, हल्के कलर के, लाइट कलर वाले, तो उनको मैंने डाल दिया था धुलने के लिए। इसके बाद मैं ये बेडशीट डाल दूँगी। तो मौसम देखते ही यहाँ पर सफाई का काम जो है चालू हो गया है। और छुट्टी भी है आज बच्चों की, तो कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं। बच्चे वैसे भी अभी सो ही रहे थे, थोड़ा लेट से उठेंगे वो लोग। और सुबह का नाश्ता वगैरह मेरा कुछ भी अभी नहीं बना था, बस उठते ही मैंने जो है झाड़ू एक बार मारा था और फिर ये सारे कपड़े निकालने में मैं लग गई थी। तो सबसे ज़रूरी तो यही काम था, कपड़े धुल जाए सुबह सुबह। क्योंकि दोपहर के बाद अक्सर क्या होता है ना कि बारिश शुरू हो जाती है, तो 12-1 बजे तक कपड़े जो है सूख जाने चाहिए थे मेरे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से लगी थी। तो बस यहाँ पर बेडशीट मैंने निकाल करके दूसरी लगा दी है। और साथ ही साथ बेड के बैक साइड का जो हिस्सा है और बेड के चारों तरफ का जो एरिया है उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो ये काम जब भी बेडशीट चेंज करो उस टाइम पे ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे बेड की भी सफाई हो जाती है। और जब हम नई मतलब धुली हुई बेडशीट इस पे लगाते हैं तो उस टाइम पे जो पूरा बेड है ना वो भी साफ़ सुथरा दिखता है। और वैसे भी डेली बेड की सफाई तो हो नहीं पाती है, तो जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तब उस टाइम पे मैं बेड की सफाई कर लेती हूँ। तो जो पुराना पिलो कवर था ना उसी में मैंने कॉलिन लगा करके, मतलब कॉलिन डाल करके उसी पिलो कवर से बेड को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो दोनों बेडशीट चेंज हो चुकी थी। और इसके बाद अब जो है जल्दी जल्दी से मैं पोछा मार लूँगी। इससे पहले मैंने धुलने का काम कर लिया था। धुलने का काम थोड़ा ज़्यादा ही रहता है बाहर मेन गेट में, और जो हमारा छत है, और इधर बालकनी में। और आजकल बालकनी में भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है डेली डेली। तो धुलने का काम मैं पहले कर लेती हूँ क्योंकि वो बाहर बाहर का काम होता है। और जैसे कि मैं बाल्टी से पानी लेकर के जाती हूँ ना तो पूरे घर में गिर जाता है पानी, तो इसलिए पहले धुलने का काम हो जाता है। उसके बाद जो है फिर मैं पोछा लगाती हूँ, तो जहाँ भी पानी गिरा रहता है तो वो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं हाथ चला रही थी क्योंकि अभी मुझे नाश्ता भी बनाना था। नाश्ता बना नहीं था मेरा और नाश्ते का जो टाइम था वो होने वाला था। तो हस्बैंड तो ऑफिस जाएंगे क्योंकि उनकी छुट्टी रहती नहीं है संडे के दिन। तो इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी से हाथ चला रही थी कि जल्दी काम हो जाए तो फिर मैं नाश्ता भी टाइम से बना लूँ। और जब मैं नाश्ता बनाई ना उस टाइम पे लाइट कट चुकी थी। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जल्दी से मैंने मैगी बनाई है। पोछा वगैरह लगा करके ना जल्दी से मैं किचन में ही आ गई थी। और क्योंकि कपड़े अभी बहुत सारे धुलने थे तो वो सारे कपड़े धुलने के बाद फिर नहाना वगैरह होगा, इसलिए मैंने पहले नाश्ता बना लिया है।
तो नाश्ते में आज मैंने बनाई थी मैगी, और बच्चों का अलग ही डिमांड रहता है छुट्टी के दिन, उनको कुछ अलग चाहिए था। तो फिर यहाँ पर जो है मैगी बनाई है मैंने। और मैगी जब भी मैं बनाती हूँ मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। हस्बैंड को सूखी सूखी सी मैगी पसंद है, और मुझे जो है थोड़ी सी ग्रेवी वाली पसंद है। बहुत थोड़ा सा ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था फिर बाद में, और थोड़ा सा नमक और मसाला अलग से डाल दिया है। तो यहाँ पर दोनों तरीके की मैगी जो है बन चुकी है, और नाश्ता हमारा हो गया था। बस इसके बाद जो है लाइट आ चुकी थी। तो अब जो है घर के बाकी सारे काम होंगे, और मतलब जो भी बचे हुए काम है वो अब मैं करूँगी, क्योंकि सुबह का जो टाइम रहता है ना, जैसे किसी को बाहर जाना है तो टाइम से उनको भेज करके, और फिर बाकी मेरे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ पर बस सारे बर्तन जितने रखे थे इनको पहले साफ़ कर लेंगे तो किचन की सफाई हो जाएगी। क्योंकि अभी जो कपड़े हैं ना वो धुल रहे थे, और कपड़े बहुत सारे निकल आए थे। इससे पहले भी एक दिन अभी मैंने साफ़ किए थे बहुत सारे कपड़े, बेडशीट, और काफ़ी सारा मतलब धुला था मैंने। तो उस दिन का वीडियो मैंने नहीं शूट किया था, लेकिन फिर भी अभी कपड़े बहुत सारे निकल आए हैं। तो जब मैं आई ना, यहाँ पे सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे, और फिर जब मैं आई छत पे मैंने देखा थोड़े से बादल हो गए हैं, और बादल देख करके थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए। और अगर बारिश हो गई ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी कपड़ों को सुखाने के लिए। और देखते ही देखते बादल काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। तो अब तो सारे कपड़े धुल ही गए हैं, तो मैं इनको डाल दूँगी सूखने के लिए, बस इतना काम मेरा हो जाए। तो बादल तो होता रहता है, ये दोपहर के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है। तो चलिए मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ। कुछ बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी थी, तो इनका सूखना ज़्यादा ज़रूरी था। और बस इसके बाद मुझे तैयार करना था लंच, और लंच में आज बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। डेली हम वही जब खाते हैं ना, तो हफ्ते में एक दिन खिचड़ी मुझे पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो वही आज मैं बनाऊंगी। खिचड़ी बनाना है इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, जल्दी से बन जाएगी। तो सारे कपड़े यहाँ पर सुखाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, और खिचड़ी बनाने की जो तैयारी थी वो मैं करूँगी। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने जो है सब्ज़ी कट कर ली थी। तो खिचड़ी तो जल्दी बन जाएगी, अभी थोड़ा टाइम था, जब तक मैं यहाँ पर खीर बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज फिर से मैं खीर बना रही हूँ, क्योंकि फिर से दूध बच गया था और बच्चों को बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं हर 2-3 दिन के गैप में खीर बना देती हूँ। जिस दिन लगता है कि आज दूध थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बचा हुआ है। तो खीर बनाने के लिए वही चावल को मैंने जो है धुल करके रख दिया था 15 मिनट के लिए। तो वो अच्छे से फूल गया था, उसका पानी जो है सूख चुका था। और फिर मैंने जो है इसको कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डाल करके इसको भून लिया है ब्राउन होने तक। और चावल को भूनने के बाद फिर उबलते हुए दूध में ऐड कर देंगे। तो खीर को पकने में क्योंकि टाइम लगता है, तो इसलिए पहले मैंने इसी की जो है तैयारी करी है। तो मैं इसको चावल को भून करके और फिर डाल दूंगी दूध में। तो ये उबलता रहेगा, पकता रहेगा, तब तक मैं इधर साइड में खिचड़ी बनाऊंगी। और वैसे तो खिचड़ी सैटरडे के दिन खाई जाती है, और मैंने बनाई भी है, लेकिन इस बार सैटरडे के दिन मैंने नहीं बनाई। और हस्बैंड बोले आज संडे है तो आज ही बना लो, कुछ नहीं होता, हफ्ते में एक दिन खाओ, चाहे दिन कोई भी हो। तो इसलिए मैंने जो है संडे के दिन खिचड़ी बनाई है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जियाँ इस पर नहीं ऐड करी है, क्योंकि ज़्यादा आज सब्ज़ी वैसे थी भी नहीं, आलू और टमाटर ही डाल करके बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक आलू कट कर लिया था और 2 टमाटर कट कर लिया है, और चावल और मूंग दाल को धो करके रख दिया है। तो बस यहाँ पर सरसों के तेल से मैं बना रही हूँ खिचड़ी। और इस पे मैंने जीरा, राई, थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है, हरी मिर्च डाल दी है, और फिर इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू को थोड़ा सा पका लेंगे, और इसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। और टमाटर के बाद फिर इसमें धुले हुए दाल और चावल जो धो करके रखे हुए थे इसको ऐड कर देंगे, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे, और हल्दी पाउडर डाल देंगे, और नमक डाल देंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, और फिर इसमें कुकर का ढक्कन लगा दिया है। बस यहाँ पर खिचड़ी जो है बन जाएगी 1 सीटी आने तक। और इससे पहले मैंने जो है इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और
मूंगफली को फ्राई कर लिया है। तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें तो मैं खीर में ऐड करूँगी, और जो मूंगफली है उसको मैं खिचड़ी में ऐड करूँगी। तो अच्छी लगती है खिचड़ी में मूंगफली, या फिर इसमें सूखा नारियल भी आप फ्राई करके डाल सकते हैं, तिल भी हो तो वो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा फ्राई करके। ये सारी चीज़ें ना जितनी ज़्यादा चीज़ें आप इस खिचड़ी में ऐड करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और फ़ायदेमंद तो होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 सीटी आने के बाद जो खिचड़ी है ना वो पक चुकी थी, और सबसे लास्ट में मैं इसमें कुकर का ढक्कन खोल करके और फिर इसमें मूंगफली ऐड कर दूँगी। ये मूंगफली फ्राई की हुई है घी में, तो ये अच्छी लगती है, इसमें कुरकुरी रहेगी, इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया है। अगर पहले डाल देते तो ये फूल जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो बस यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे, और चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ खिचड़ी खाने के लिए। तो ये मैंने जो है अपने लिए निकाली है, और मैं इसी तरीके से किसी भी बर्तन में खाना खा लेती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं थाली में ही अपने लिए निकालूँ। तो ये मेरे लिए मैं निकाल रही हूँ खिचड़ी, और इसके साथ में है दही। दही के साथ में खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसी के साथ में खा रही हूँ। इसमें घी मैंने नहीं डाला है, दही डाला है, इसलिए घी नहीं डाला है। तो बस यहाँ पे मेरा जो लंच है वो मैंने तैयार कर लिया है, और चलिए अब लंच कर लेते हैं जल्दी से, और फिर मिलते हैं शाम के टाइम पे। तो यहाँ पर शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, मतलब 7:30 बजे का लगभग ये टाइम था। और अभी मैं जो है शाम के टाइम पे सब्जियां रखने के लिए यहाँ पे आई थी। सब्ज़ी हस्बैंड लेके आए थे, दिन में ही दोपहर में ही आ गई थी, लेकिन फिर मैं जो है दूसरे काम में बिज़ी थी, तो मैंने जो है सब्जियों को नहीं रखा था। तो यहाँ पे अब चलिए सब्जियां रख लेते हैं, और रात का भी खाना बनाना था, और सारे कपड़े तो सूख गए थे, उनको मैंने निकाल के रख दिया है। और इसके बाद जो है मैं सब्जियों को रखूँगी, फिर रात का खाना बनाऊँगी। और बच्चे जो हैं वो भी अपना पढ़ाई में ही लगे हुए थे, तो जो भी हरी सब्जियां थी उनको रख देंगे फ्रिज में, और जो आलू और प्याज वगैरह होता है ना, सूखी वाली सब्जियां, उनको रख देंगे स्टैंड पे। और शाम हो गई है तो जल्दी से ये सारे काम मैं कर लूँगी, ताकि रात के जो काम है मेरे टाइम से हो जाए। और थोड़ा सा जल्दी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे काम और रात वाले, जैसे कि 8:30 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँ। तो मतलब ये होता है ना कि 9 बजे तक बहुत ज़्यादा अगर लेट हुआ तो 9 बजे तक मैं अपने रात के सारे काम करके फ्री हो जाऊं। तो सब्जियां रखने के बाद जल्दी से मैं बनाऊंगी रात का खाना, और रात में मैं हल्की फुल्की सी सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ। वैसे तो डेली सिंपल बनती है, लेकिन रात में ऐसी सब्ज़ी बनती है जो कि बहुत सॉफ्ट होती है, जैसे कि लौकी है, गिलकी है, तो इस टाइप की सब्ज़ी मैं रात में बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी लौकी ही बना रही हूँ, तो झटपट से ये बन जाएगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो चलिए अब इसको रख देते हैं काट के जल्दी से पकने के लिए। और लौकी की सब्ज़ी ना काटने में भी जल्दी होता है और बनाने में भी, तो इसको फटाफट से रख देते हैं कट करके। तब तक ये पकेगा तो फिर मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। और सब्ज़ी जब तक पकेगी तब तक जो है मैंने इधर सारे कपड़े रखे हुए थे ना, इनको मैं घड़ी करूँगी, क्योंकि बहुत सारी बेडशीट थी और कपड़े थोड़ी ज़्यादा थे, सोफ़े में पड़े हुए थे, तो इनको मैं जो है घड़ी करके रख दूँगी। तो ये काम मेरा साथ के साथ हो जाएगा। और इसके बाद क्योंकि फिर मुझे रोटी बनानी है, और फिर वही बस किचन वगैरह क्लीन करना रात का जो सबसे मेन काम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।